रामनगरी अयोध्या में सेवा ट्रस्ट के द्वारा 350 कार्ड का वितरण किया गया, जिसकी वैधता 1 वर्ष के लिए है। अयोध्या दर्शन पूजन कराने के लिए और टूरिस्ट गाइडलाइन दर्शन करने के लिए पुरोहित समाज गाइडलाइन का कार्ड वितरण किया गया, जिससे गाइड टूरिस्ट को दर्शन पूजन करा सके और संतुष्ट करा सके। इसी कारण 350 परिचय पत्र का वितरण धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के अनुसार यह परिचय पत्र अयोध्या धाम से पुरोहित समाज के निवासी हैं, उन्हीं का सिर्फ कार्ड वितरण किया गया है। अन्य जिलों का कार्ड वितरण नहीं किया गया है और सिर्फ पुरोहित समाज के लोगों का कार्ड वितरण हुआ है, अन्य कोई जाति का नहीं है। जगह जगह पर चंदन लगाने वाले कई जिलों में यह कमाने खाने का धंधा भी बना लिया है। रामनगरी अयोध्या में सेवा ट्रस्ट के द्वारा 350 कार्ड का वितरण किया गया, जिसकी वैधता 1 वर्ष के लिए है। अयोध्या दर्शन पूजन कराने के लिए और टूरिस्ट गाइडलाइन दर्शन करने के लिए पुरोहित समाज गाइडलाइन का कार्ड वितरण किया गया, जिससे गाइड टूरिस्ट को दर्शन पूजन करा सके और संतुष्ट करा सके। इसी कारण 350 परिचय पत्र का वितरण धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के अनुसार यह परिचय पत्र अयोध्या धाम से पुरोहित समाज के निवासी हैं, उन्हीं का सिर्फ कार्ड वितरण किया गया है। अन्य जिलों का कार्ड वितरण नहीं किया गया है और सिर्फ पुरोहित समाज के लोगों का कार्ड वितरण हुआ है, अन्य कोई जाति का नहीं है। जगह जगह पर चंदन लगाने वाले कई जिलों में यह कमाने खाने का धंधा भी बना लिया है। सेवा ट्रस्ट के द्वारा जो है तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने 350 कार्डों की जो है नियुक्तियाँ किया गया था। 1 वर्ष के लिए इसको वैध किया गया है। 1 वर्ष के लिए जो है अयोध्या में दर्शन पूजा इत्यादि कराने के लिए टूरिस्ट गाइडों को दर्शन, जिससे सभी यात्री भी टूरिस्ट भी संतुष्ट हो, ऐसा सभी को निर्देश दे करके सभी तीर्थ पुरोहितों में जो है परिचय पत्र का वितरण किया गया है। सभी यात्रियों को संतुष्ट करें और जो भी दान दक्षिणा मिलता है उसी से अपना जीवन यापन करें। आज तीर्थ पुरोहित समाज के लोग जीवन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी या अयोध्या में सरजू मैया पूजन दर्शन पूजा पाठ इत्यादि कराते चले आए हैं। अयोध्या में दर्शन इत्यादि कराने से जो भी दान दक्षिणा मिलता है इसी से इनका जीवन यापन चलता है। श्री अयोध्या तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के द्वारा तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों को 350 कार्डों का परिचय पत्र का वितरण किया गया है। तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं जो दर्शन यात्रा कराते हैं, उन्हीं को दिया गया है। अन्यंत दूसरी जातियों के लिए नहीं बनाया गया है, क्योंकि उसका एक रूल और मर्यादा बनाया गया है कि जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, उन्हीं को जो परिचय पत्र दिया जाए। उन्हीं के लिए अयोध्या तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट बनाया गया है, जिससे धर्म के कार्य में आगे रहें, जीव के प्रति कल्याण हो, जीव के प्रति आस्था हो, यात्रियों को सदमार्ग पे जो दिखावें, उनको रास्ता बतावें, दर्शन यात्रा करके संतुष्ट करें, जो दक्षिणा मिले उसी से अपना जीवन यापन करें। इसलिए अयोध्या तीर्थ पुरोहित समाज या पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य करता चला आया। आज भी जो है लगभग 400 लोगों के आसपास में ये संख्या तीर्थ पुरोहितों की है जो अयोध्या में दर्शन यात्रा कराने का कार्य करते हैं। दूसरे जिलों के जो लोग आए हैं, अभी मीटिंग में जो है कमेटी में ये चर्चाएं चल रही हैं कि उनके जो है परिचय पत्र बने, जो रिश्तेदार के माध्यम से आए हैं, तो उनका जो है एफिडेविट वगैरह जमा करा करके कोई जिम्मेदार जो गार्जियन उनका रहेगा फिर उनका बनाया जाएगा। अभी बारियों का नहीं बनाया जा रहा है। ये कमाने खाने का धंधा बना लिया है लोगों ने, क्योंकि अयोध्या में तो दर्शन पूजा इत्यादि कराने का, चंदन लगाने का विधान जो है तीर्थ पुरोहितों का है, पंडा समाज का है। लेकिन यहाँ अयोध्या में धंधा लोगों ने बनाया है। जगह जगह से अन्य प्रदेशों से, अन्य राज्यों से, अन्य ज़िलों से आकर के हर लोग यहाँ पर चंदन टीका लगा करके अपने जीवन यापन का कार्य कर रहे हैं। उसमें जो है पुरोहित समाज ने रोक भी लगाया था और शासन प्रशासन को सूचना भी दिया था, पर इस पर किसी प्रकार को रोक नहीं लग पाया है। अभी सब लोग अपना अपना जीवन यापन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी भी हो जाता है, कभी कभी जो है श्रद्धालु भी संकट में आ जा रहे हैं, तो इस पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं भी अन्य जातियों के लोग भी यहाँ चंदन टीका लगा रहे हैं। इसमें शासन प्रशासन विशेष रूप से ध्यान रखे, इस पर लगाम लगावे, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, अयोध्या से गलत संदेश बाहर तक न जाए। क्योंकि हम सभी का आह्वान है कि अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु डेली अयोध्या पधारें, भगवान रामलला जी का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनावें। अगर किसी भी प्रकार की आपत्ति या कोई भी संकट आता है तो अयोध्या का अपमान होगा। इसलिए जो भी, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, जो अन्य जाति के लोग
चंदन टीका का कर रहे हैं, उस पर प्रशासन लगाम लगावे, नहीं तो कोई भी घटना घटेगी। अक्सर चोरी चमारी यात्रियों के साथ होता रहता है, जेब कतरी का काम चल रहा है, चैन छिनौती का काम चल रहा है, तो ये सब पर रोक लगना चाहिए। क्योंकि जो तीर्थ पुरोहितों का कार्य है, आज उसको अयोध्या में दूसरे लोगों ने लिया है, इसके लिए तीर्थ पुरोहित का भी निंदनीय और जो है अपमान हो रहा है। इसके लिए मैं कहता हूँ प्रशासन इस पर रोक लगावे। जो लोग बाहर से आकर के श्रद्धालुओं को चंदन टीका का कार्य कर रहे हैं, उस पर रोक लगना चाहिए। अधिकतर जो है बंजारी लोग भी हैं, जो है कुछ नीच जातियों के लोग हैं। चंदन टीका तो ब्राह्मण को ही लगाना है। मंत्र पढ़ने के बाद जो है चंदन टीका का कार्य होना चाहिए, स्नान के बाद होना चाहिए कि चंद्रम विपत्रम आपदा हरति नित्यम लक्ष्मी वसत सर्वदा। मंत्र उच्चारण के बाद चंदन टीका लगाना चाहिए। वो लोग लगाने वाले तो स्नान भी नहीं करते हैं, पर श्रद्धालु जिस भाव से लगा रहे हैं तो उनको तो पुण्य मिल ही रहा है, लेकिन उस पर रोक लगना चाहिए। राजेश महाराज, अध्यक्ष, अयोध्या तीर्थ।